चालू पे के जो चाहने वाले हैं वो इसका नया व्लॉग ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें उसने ये सिखाया है कि कैसे बच्चों को बदतमीज़ी सिखाई जाए और अपने बड़ों की बेअदबी की जाए। तो मजाल है कि घर का कोई भी आदमी उसको टोक सके। मैं बात कर रहा हूँ पिज़्ज़ा की। पूरे व्लॉग में चिढ़, 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 चिढ़ ऐसा बुरा लगता है उसका वॉइस। हर चीज़ पे कमेंट, हर चीज़ पे कमेंट। जितना सामान वो दिखा रही थी, हर एक चीज़ पे उसका एक ना एक कमेंट था। ये वो लड़की है जिसको पढ़ते हुए दिखाया जा रहा है। चालू ओप्पी की पूरी कोशिश है कैसे ही करके उसे ग्रेजुएट पास करा दे, वो भी एक नहीं दो नहीं, सिर्फ एक दिन में। अब देखो, जब उसको ये कि पढ़ते पढ़ते हुए दिखा रही है, पढ़ते हुए दिखा रही है, पढ़ते हुए बच्चे की रखवाली कर रही है सोते हुए की। और उस पढ़ने वाली लड़की का हाल ये है कि ये वाला व्लॉग देखिए जो 22 मिनट का व्लॉग है, लेकिन इस 22 मिनट के व्लॉग में अगर ये देखा जाए कि किसकी आवाज कितनी है, तो नंबर 1 पे जो चालू की आवाज है, क्योंकि वो तो व्लॉगिंग कर ही रही है, उसकी वॉइस आएगी आएगी। कि नंबर 2 पे एक चीखने वाला जो शोर है, वो सिर्फ और सिर्फ पिज्जा का है। अब आप लगाइए, 22 मिनट का इसने व्लॉग बनाया है जिसमें ना जाने कितने कट भी लगे होंगे। तो उसमें से कुछ देर तो वो बाहर भी शूट किया उसने। जितनी देर बाहर शूट किया है वो साथ में नहीं थी। उसके बाद में भी कानों में सिर्फ इसकी आवाज ही गूंजती रहती है, इसका शोर गूंजता रहता है। जितने सेंटेंस हैं सब अननेसेसरी। ये तो फ्लावर पॉट में लगा देंगे, मतलब उसने फ्लावर पॉट निकाल के दिखाया, वहां बैठी है अपना काम करिए। ये तो इसमें तो फ्लावर पॉट में फ्लावर लगा देंगे। क्रॉकरी का सेट निकाला तो उसका कमेंट है। वो आकर देख रही है, वहां से उठकर देख रही है। कोई एक इंसिडेंट बता दो जब इस लड़की ने अपना ब्लॉग के अंदर कंट्रीब्यूशन ना दिया हो। छोटा सा कालीन लेकर आए कि ठीक है ये आवा के लिए है, यानी कि अम्मी के लिए है। जब ये लोग अफ्तारी वगैरह करेंगे तो नीचे बैठते हैं, तो उसको बिछाने के लिए है। बिल्कुल क्लियर कट ये वहाँ पे मना कर रही है। नहीं, नहीं, ये तो मैं नहीं देने दूँगी, ये तो मैं नहीं देने दूँगी। अरे कौन होती है भाई तू इसको देने ना लेने वाली? उसकी माँ और बेटी का मामला है, तू कौन है भाई? तूने पैसे खर्च किए हैं, तेरा घर इस घर में क्या हक है? तूने इस घर को पूरा का पूरा अपने अंडर में कर लिया है। अम्मा है तू इस घर की, नानी है इस घर की। भाई, भाई बहुत, बहुत, बहुत गुस्सा है। जिस तरह से इसने आवा जैसी चीज़, यानी कि जो कितना बड़ा है, और वो अगर ना होती तो आज ये इस घर में भी ना रह रही होती। भैया वो जो दोनों लेकर आए थे ना, उन्होंने तो लाके इसी के ऊपर डाल दिया था, अम्मी के ऊपर लाके डाल दिया था कि लो पालो। और ये लड़की छोटी से आज इतनी बड़ी हो गई है, सारा इसकी छत्र छाँव में। वो बात दूसरी है, इसने भी इसका बहुत फ़ायदा उठाया है, बहुत शोषण किया है, बहुत काम करवाया है और कभी इसकी इज़्ज़त नहीं करी, हमेशा ज़मीन पे इसको डाल के रखा। तो ऐसा लगता है कि वाक़ई में इसके साथ जो-जो गलत काम हुआ है, वो बिल्कुल सही हुआ है। लड़की है ही इस लायक, को चालू पे पढ़ने के लिए बैठा रही है। उसका हाल ये है कि इतना शोर पूरे व्लॉग में बस वो ही चिल्लाती रहे। एक उसका जो सेंटेंस है, भाई व्लॉग में भी छपा पड़ा है। कितने सारे लोगों ने कमेंट में भी ये लिखा है, "अरे! मुझे तो यही चाहिए था, यही तो चाहिए था। मैं तो कब से सोच रही थी, ये वाला ही है।" इस तरह से फनी का डायलॉग कि मुझे लग रही है भूख और मैं जा रहा हूँ खाना खाने। सब लोगों ने इस डायलॉग को इतना रिपीट किया कि फनी ने भी आज की डेट में ये वाला सेंटेंस कहना छोड़ दिया है। और इस लड़की को कौन समझाएगा, क्या करेगा? ये ना पढ़ाई की है और ना ही ये 4 लोगों में बैठने वाली है। ये घर में रखने लायक लड़की भी नहीं है। वो लड़की है जो दूसरे लोगों में लड़ाई भी तक करा दे। ना इसने आवा यानी कि अम्मी को छोड़ा और ना ही अपनी मम्मी को छोड़ा। दोनों को इतनी बुरी तरीके से बोला है इसने, हर चीज़ के लिए मना किया है। मुझे ये समझ में नहीं आता, घर का एक भी आदमी कुछ नहीं बोल रहा। लड़की इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी करे तो मैं नॉर्मल घर की बात कर रहा हूँ, आप इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। हाँ, सीधा जो एक थप्पड़ जड़ देगी बिना सोचे-समझे और बिना बताए हुए, बिना वार्निंग के, और ये थप्पड़ के ही लायक है। ये इतनी ज़्यादा आज की डेट में इतनी बदतमीज़ और जितनी बददिमाग और जितनी ही क्रिंज लड़की हो गई है, पूरे घर में एक आदमी ऐसा नहीं है जो इसको रोक सके इसके इस क्रिंजपने से। चलो पे ये सब दिखा के क्या दिखाना चाहती हो कि बच्चों को ऐसे पालना चाहिए, बच्चों को इस तरह से बदतमीज करना चाहिए, और बच्चे अगर बदतमीजी करें तो घर का कोई भी आदमी उनको बिल्कुल एक सेंटेंस भी ना बोले। सिर्फ और सिर्फ चालू ओप्पी की तारीफ होनी चाहिए, चालू ओप्पी की पैम्परिंग होनी चाहिए। अगर चालू ओप्पी को ये इसी लैंग्वेज में बोल दे तो फिर देखो क्या जवाब आएगा इसका। सिर्फ इतना पता है कि वो चालू ओप्पी की नौकर है, चालू ओप्पी की गृहस्थन है, मतलब चद्दर आएगी,
घर के काम आएँगे, घर की चीज़ें आएँगी, उसे एक-एक चीज़ का पता है कि ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। डायलॉग पे क्या दिखाना चाह रही हो? ये व्लॉग जो है इतने सारे लोगों में जाता है, फिर ये कहते हो कि तुम्हारे व्यूज़ कम हो रहे हैं। ये अगर दिखाकर तुम अपने व्यूज़ बढ़ाना चाहते हो, इस लड़की की बदतमीज़ी दिखाकर, तो क्या कहना चाह रहे हो? और ना पढ़ाई दिखाते हैं, ना कुछ। ये पढ़ने वाली नहीं है। झूठा बिल्कुल बल्क सर्टिफिकेट आने वाला है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये इस साल 50 से 60% पे फिर दोबारा से पास होगी और उसका अरेंजमेंट पूरा किया जा रहा है। इस लड़की ने पहला पेपर अपने छोड़ चुकी है, जो मेडिकल ग्राउंड पे दोबारा कराने की बात की जा रही है। उसके अलावा ओपन से करने वाले, जो स्टेट से करने वाले होते हैं, उनके रिजल्ट को मैनिपुलेट करने की इनकी पूरी 100% कोशिश है। कैसे बच्चों की परवरिश होनी चाहिए, इनकी जैसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक जिसको स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है, मैं नान की बात कर रहा हूँ। इनको बिलीव नहीं है, देख लो आप, ये घर में ही पड़ा हुआ दिखाई देगा आपको हर एक व्लॉग में। क्यों सस्पेंड किया गया, ये हमने अपने पॉडकास्ट में बताया ही था, जो हमने पॉडकास्ट बनाया था शबनम गहलोत रिव्यू के साथ। वो लड़का आप देख लो, वो क्या पढ़ाई चल रही है उसकी, तो ये लड़की, इसकी पढ़ाई क्या चल रही है, ये सबके सामने है। ऊपर से ये बदतमीज बना दी गई है और वो इतना एरोगेंट बना दिया गया है लड़का कि आज की डेट में जो हरकतें कर रहा है उसके लिए स्कूल को सस्पेंड करना पड़ रहा है इस लड़के को। भाई कौन सी जिम्मेदारी निभा ली इन लोगों ने। अगेन फिर वही कहूंगा, अब अगर एक आदमी कोई गलत है, वो है इसकी माँ। जब इसकी माँ ये सब चीजें देख रही है तो क्यों खींच के थप्पड़ नहीं लगा देती इनके मुंह पर। ज्यादा ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। वो कौन ऐसा है जिसने अपनी माँ से एक थप्पड़ ना खाया हो। माँ जितना तो कोई प्यार भी नहीं कर सकता, तो माँ अगर बच्चे की भलाई में एक थप्पड़ लगाती है तो वो भी उसके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, शिक्षा है। आज की डेट में बिल्कुल अम्मा बन चुकी है। अम्मा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल सबकी अम्मा बन चुकी है। ये हाल इसका चल रहा है ना, सिर्फ एक ही है कि जल्दी से जल्दी इसकी जो भी है शादी की जाए और ये अपना जो घर संभाले। और ये जो इतना जो दिखाती है कि मैं तो इतनी ग्रस्तन हो गई हूँ, मैं अब सारे काम कर सकती हूँ, अपना घर संवार कर दिखाए। बहुत ज्यादा बच्चे पालने की जिसे बहुत ज्यादा शौक चल रहा है ना, तो अपने बच्चे पाले। अच्छा, पूरा का पूरा व्लॉग जो शॉपिंग व्लॉग था, इस व्लॉग में आपने देखा हो कोई भी चीज नहीं है सिवाय इसके कि शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग करके लेकर आए हैं और उसके बाद में एक एक चीज खोल खोल कर ये दिखा रहे हैं कि क्या क्या वो चीज है वो शॉपिंग के लिए लेकर आए हैं। जितने भी चीजें लेकर आए हैं उसका रमजान इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऑफेंड होंगे, लेकिन ये जो सारी चीजें लेकर आए हैं अगर इनको साइड में रख दो तब भी रमजान हो सकता है। मैं सबसे पहले अल्लाह से तौबा करता हूँ और ये बताता हूँ आपको कि मैं पूरे महीने के रमजान रखता हूँ, इंशाअल्लाह इस बार भी पूरे करेंगे। अकेले रहने के बावजूद मैं घर में कुछ भी ऐसा इकट्ठा करके नहीं लेके आता और उसके बाद में भी रमजान पूरे इत्मीनान के साथ में तरीके से किए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ फ्रूट की जो टूट नहीं पड़ती, यानी जब भी फ्रूट खत्म हो जाते हैं तो फ्रूट लेकर आने होते हैं। खजूर जरूर लेकर आना होता है, खजूर बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ। हमेशा दही हमेशा अवेलेबल रहती है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ सादा खाना। तैयारी के नाम पे सिर्फ इतना है कि जितने भी घर के अंदर मेरे अपने कुर्ते पजामे होते हैं वो सारे सारे वेल प्रेस होके सारे निकाल कर रख लेता हूँ पहले ही। एक मोटी वाली जानामाज, क्योंकि जब तराबी पढ़ी जाती है तो घुटनों में लगता है, मोटी वाली एक जानामाज और 2 या 3 टोपी पहले ही निकाल के रख दी जाती हैं। बस इतनी तैयारी होती है रमजान की और रमजान पूरी तरीके से अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। जो भी लेकर आए हैं ना, ये बच्चों के खिलौने लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ कि ये वाला बर्तन है, इसमें जो है शरबत रख दिया जाएगा, इसमें पानी रख दिया जाएगा, ये टोंटी वाला लोटा है। अरे क्या यार खेल कर रहे हो बच्चों का। लोगों को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अगर लेके आना था तो आपको जानामाजें लेकर आनी चाहिए थी, आपको टोपियां लेकर आनी चाहिए थी, आपको नए रुमाल लेकर आने चाहिए थे। खजूर लेकर आए, बहुत ही अच्छी बात है। कुछ ड्राई फ्रूट ले आए, बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा बाकी सब चीजें कोई संबंध नहीं रखती रमजान से। क्रॉकरी के जितने आइटम लेकर आए हैं, कप प्लेट वगैरह वगैरह, इनसे रमजान का कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारे रूटीन आइटम है। अगर तुम्हारे घर में क्रॉकरी टूट गई है तो ये कभी भी लाई जा सकती है। रही बात ईद की तो ये अभी फिर दोबारा से ना जाने कितनी बार शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर रमजान की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने चीजें बताई यही जरूरी होती है। आप चाहें तो कुछ तस्वीर ला के रख सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग सूरतों की किताब ला के रख सकते हैं, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि
क्योंकि इसमें रमजान में कुरान पढ़ना जरूरी होता है और कुरान में सारी आयतें पहले से ही मौजूद हैं। तो ये कैसे मुसलमान हैं? ये वो मुसलमान हैं जो दिखावे के मुसलमान हैं। ये हर चीज दिखावा करके दिखाते हैं। अरे शर्म करो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रूखी रोटी से, दूध पी पी के या खाली पानी पी पी के भी रोजे रखते हैं, गुड़ के साथ रोजे रखते हैं, रोटी के साथ रोजे रखते हैं। शर्म करो, सिर्फ और सिर्फ जो है इबादत की बात करो कि इबादत के लिए ये महीना बनाया गया है। इबादत के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? कैसे, किस मस्जिद में जाओगे, किस जगह तरावी पढ़ने जाओगे, रमजान का कैलेंडर कहाँ है, कैसे कैसे करके आप वो उसको मैनेज करोगे? मेरा सबसे पहले यही शेड्यूल बनता है, रमजान का कैलेंडर मंगवाते हैं और उसके बाद में उनकी टाइमिंग देखकर अपना दिन का जो शेड्यूल है वो उसी हिसाब से मैनेज किया जाता है। क्योंकि देखिए, अभी उठने का, रात को सोने का, ये सब अलग अलग टाइम है, लेकिन जैसे ही रमजान शुरू होते हैं तो वो जो कैलेंडर होता है वो हमें गाइड करता है कि अगर आपको इतने बजे सहरी के लिए उठना है तो कितने बजे उठना पड़ेगा, उसके लिए कितने बजे सो जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। नमाजों का वक्त ऑफिस के काम करते करते कैसे करके मैनेज किए जाएंगे, ये सारी प्लानिंग की जाती है। तैयारी का टाइम होगा तो वो रास्ते में होगा या कंपनी में हो जाएगा, ये सारी तैयारी की जाती है। कैसे मैनेज करेंगे ये सारी चीजें। सॉरी, माफी चाहता हूँ आपसे, कान पकड़ के माफी चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, सारे लोग ऐसा करते हैं। जो जो रमजान की कद्र जानते हैं और इबादत समझते हैं वो अल्लाह के लिए यही सारे काम करते हैं। शायद इससे भी बेहतर करते होंगे मुझसे भी। लेकिन भाई, जो लोग रमजान को नहीं जानते, हिंदू भाई हमारे, ये जो दिखा रहे हैं ये रमजान नहीं है। अभी तो इन्होंने ग्रोसरी की शॉपिंग नहीं करी, तेल के कितने टिन मंगवाएंगे गुलगुले के बनाने के लिए, पापड़ के कितने डिब्बे के पैकेट्स आएंगे, सारी चीजों का दिखावा करते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे अगर ये चीज नहीं है तो अफ्तियारी नहीं है, रमजान नहीं है। अच्छा, अब रमजान आ रहे हैं ना तो ये हाइप बना रहे हैं अपने व्लॉग्स की। जिस तरह से मान लीजिए क्रिकेट मैच होने वाला है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का ही होने वाला है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ मैं, जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो काफी दिन पहले से उसके एडवर्टीजमेंट आने शुरू हो जाएंगे कि किस किस तरह से इनमें भिड़ंत होगी, क्या क्या खास बात होगी और किस तरह से कौन जीतने का दावा कर रहा है। बार बार एड्स आएंगे। तो ये आपको जो है करने की कोशिश करते हैं कि एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है और उसको आपके लिए देखना जरूरी है। अगर तुम नहीं देखोगे तो तुम्हारी जिंदगी में जैसे बहुत बड़े कमी रह जाएगी। ऐसे ही ये हाइप बना रहे हैं कि देखो रमजान आने वाले हैं, रमजान आने वाले हैं, तुम हमारे व्लॉग जरूर देखना, हम कितने इस्लामिक हैं, हम कितनी जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे जो रमजान होने वाले हैं वो बिल्कुल अलग और डिफरेंट होने वाले हैं। तुमने हमारे अगर रमजान व्लॉग्स मिस करे तो आपका बहुत बड़ा कुछ मिस हो जाएगा। पहले से भैया अब ये तैयारी शुरू हो गई है इनकी और ये सब करना शुरू कर दिया। लेकिन अब आप जो बात कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। अब इस तरफ जो रमजान की तैयारियां चल रही है, अब ऐसे में वैलेंटाइन डे कैसे मनाए, चालू फंस गई। वैलेंटाइन डे मनाना भी है और दिखाना भी नहीं है और लोगों को बताना भी है कि देखो हमने वैलेंटाइन डे मना लिया। किसी भी तरीके से जो जितने मुस्लिम्स हैं वो इससे डाइवर्ट ना हो कि भी वैलेंटाइन डे की तरफ ना चले जाएं। तो सारा का सारा व्लॉग जो है वो रमजान की शॉपिंग के इर्द गिर्द घुमाया गया है। बहुत चालू दिमाग है इसका। ये बिल्कुल पूरा स्क्रिप्ट देखो, अगर आप पूरा व्लॉग देख लोगे तो आपको सिर्फ एक ही छाप आएगी जब आप बंद करोगे कि रमजान की तैयारी चल रही है, रमजान की तैयारी करनी चाहिए। आपको व्लॉग देखने के बाद में वैलेंटाइन डे बिल्कुल याद नहीं आएगा। बहुत चालाक है ये। ऐसा नहीं है कि फनी ने दे दिया गिफ्ट और इसे शूट नहीं कर पाए, कैमरा ऑन नहीं कर पाए, जानबूझ के इसने नहीं दिखाया है। और क्यों? क्योंकि जिस तरीके से भाभी की ट्रोलिंग हुई है तो उसी को ही इसने बेस बनाकर यहाँ पे उस पर सटायर किया है, उस पर व्यंग किया है, उसको शेड करने की कोशिश की है। जिस तरह से गुलदस्ता लाके 4 लोगों को देने की कोशिश की गई, हालांकि भाभी ने ऐसा कुछ काम नहीं किया। जो कुछ लोगों ने, कुछ चंद लोगों ने जिनकी अकल थोड़ी कम है और आंखें थोड़ी कम काम करती हैं, उन लोगों ने फैला दिया कि एक ही गुलदस्ता लेकर आए थे और वो ही जो है जनाब को दे दिया और वही उठा के अपने ड्राइवर को दे दिया उसके बर्थडे पर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहां 2 गुलदस्ते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि आपको सबको डाउट इसलिए हुआ कि दोनों ही गुलदस्ते, यानी सॉरी, दोनों ही बुके एक जैसे थे कि उनको लाने वाला एक ही आदमी है, तो इसलिए एक जैसे तो होंगे। एक जैसे एक ही टाइम पे अगर आपको दो चाहिए, बुके चाहिए और 2 लोगों को देने हैं तो आप अलग अलग थोड़ा ना बनाओगे। आप ये करोगे 2 बुके पैक कर दो भाई। सबूत तुरंत ही शबनम गहलोत ने अपने यहाँ एक
शॉर्ट बना के उसको दिखाया था कि किस तरह से 2 गुलदस्ते थे और एक गुलदस्ता जो जनाब को दिया गया था और दूसरा गुलदस्ता जो है वो ड्राइवर को दिया गया था। चालू ने उसको यूज़ किया कि किस तरह से एक गुलदस्ते को वो क्या कर रही है। फाइनली देखो उसने किस तरह घुमा दिया, अपना वैलेंटाइन भी मना लिया, उसके बाद में बोल दिया कि मेरे वैलेंटाइन तो आप लोग हो, मेरा वैलेंटाइन ये बच्चा है, मेरा वैलेंटाइन मेरी माँ है, मेरा वैलेंटाइन मेरी खाला है। अब कर लीजिए, अब क्या करेंगे आप? बहुत चालाकी से इसने वैलेंटाइन डे को यूज किया कि इससे पिछले व्लॉग में जब वो कमरा सजाया गया था, आई मीन वो बेड के ऊपर जो हैम्पर वगैरह सजाया गया था, जो पिज़्ज़ा ने किया था, वो क्या था, और अब भी इसके जो बिस्तर था ना, उसके बिस्तर के ऊपर कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी हुई थी। तो अभी समझ जाओ कि इन्होंने वैलेंटाइन डे मना लिया और सरेआम इसको नहीं दिखाया, दिखाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये वाइफ हस्बैंड की चीज़ होती है। जो प्यार मोहब्बत है वो आपस की चीज़ है, वो व्लॉग की चीज़ नहीं होती। लेकिन भाई ये कभी बाज नहीं आते उन सब चीज़ों को दिखाने से, और इन बच्चों के थ्रू ही दिखाते हैं जो इनके घर के बच्चे हैं। अब थोड़ी सी बात है इनकी शॉपिंग पे। इन लोगों ने संडे का दिन चुना शॉपिंग करने के लिए कि ग्रोफर मार्केट में जाके या मोहम्मद अली रोड पे जाके ही करेंगे। और रीज़न क्या बता रहे हैं कि वहाँ पर जो मार्केट बंद रहती है और वहाँ गाड़ी खड़ी करना आसान होता है। नहीं, चिंदी चोर ये वाला दिन इसलिए चुना था कि जब मार्केट बंद होती है तो पटरी बाजार लगता है, तो वो सारी चीज़ें जो ये खरीद के लेकर आए हैं वो पटरी बाजार पे बहुत बहुत सस्ते दामों पे मिलती है, और वहाँ अच्छी खासी बार्गेनिंग भी हो जाती है, यानी आप उनसे कम करवा सकते हैं दामों को। दुकानों पे वो सब नहीं हो पाता है। जब रमजान का महीना चल रहा हो तो लोग बाग वैसे भी कम करने को इसलिए तैयार नहीं होते, उन्हें पता होता है कि ये सीजन है तो ये लोग खरीदेंगे ही। अब इसने जानबूझ के वहां पे आवाज म्यूट कर दी और वॉइस ओवर किया है, इससे ये ना पता लगे कौन सी चीज कितने में खरीदी और क्या इन्होंने बार्गेनिंग करी उनके साथ में। बहुत चालाक है भाई, इसीलिए तो संडे को गई थी और उसके बाद में भी आके बता रही है कि देखो मैं कितने सस्ते सस्ते में लेकर आई। ये पर्दा 9 फीट वाला है, इतने का लेकर आई। ये चीज ऐसी है, ये इतने का लेकर आई। वो बोल रही है कि जिसके बर्थडे और इन सब का जो डिनर होता है ना, वो 5 स्टार होटल में होता है। ये वो लोग बोल रहे हैं कि जो पहले ब्रांडेड कपड़े से दूर भागते थे, आज की डेट में सारे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, मॉल से कपड़े लेकर आते हैं। वो चिंदीगिरी दिखा रहे हैं जो पटरी बाजार है वहां पे सामान खरीद कर। फनी क्या कह रहा है, हमने कुछ भी जो है ना पैसा जाया खर्च नहीं किया है, हमने जो है बहुत सोच समझ के और सही सही चीजें लेकर आए हैं। 4 लालटेन लगा लेने से इबादत नहीं होती है, इबादत होती है कुरान पढ़ने से, नमाज पढ़ने से, तराबी पढ़ने से। इनका कैलेंडर तो बिल्कुल साफ है। रात को यानी सुबह के टाइम पे जब सहरी होगी तब ये उसके बाद में सोएंगे और उसके बाद में जोहर की नमाज तक सोएंगे और उसके बाद में उठेंगे। जोहर की नमाज जो भी मिलेगी न, कजा मिलेगी, जैसी मिलेगी वो पढ़ेंगे। उसके बाद में नहाना धोना होगा तो नहाना धोना होगा, जो नॉर्मली इनका होता नहीं है। उसके बाद में अफ्तियारी में लग जाएंगे और हर दिन कोई किसी ना अलग अलग जगह पे अफ्तियारी होगी, कभी नीचे होगी तो कभी ऊपर होगी। कभी एक डिश जो ऐसी बनाई जाएगी कि आपको उसका पूरा तरीका बताया जाएगा कि ये डिश हमने ऐसे ऐसे बनाई है, ये स्पेशल है। फिर सबके सामने वो डिश ले जाई जाएगी, सब लोग बताएंगे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, ये तो बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी टेस्टी बनी है। मैडम यम, जनाब जनाब का मुंह से तो कभी निकलता नहीं है। और आपको शीतल भी दिखाई देगी, बाकी सब लोग भी दिखाई देंगे। उस अफ्तियारी के बाद में ये कोई इबादत करता हुआ नहीं दिखाई देगा कि कुरान पढ़ रहे हैं या तराबी पढ़ रहे हैं। औरतें जो घर पे तराबी पढ़ रही हैं और जेंट्स जो है बाहर मस्जिद में तराबी पढ़ने के लिए गए हैं। उसके बाद में इनका तरह तरह का हंसी मजाक रात के 2:30 बजे तक चलेगा, 3 बजे तक चलेगा, जब तक कि सहरी का टाइम नहीं हो जाता। तो ये कितना रोजा रख रहे हैं ये तो आप सब लोगों के सामने है। यानी सुबह सहरी में सोए और जोहर की नमाज के आसपास उठे, तो कुल मिला के आधा रोजा था इन्होंने सोकर काट लिया और आधा रोजा यानी 5 से 6 घंटे का मुश्किल से रोजा इन्होंने रखा। घर का कोई एक सिंगल आदमी भी नहीं है जो कि कहीं काम पे जाता हो। घर पे बिस्तर पे पड़े पड़े, पलंग पे पड़े पड़े रोजा काट देते हैं। उसके बाद में इनकी एनर्जी जगती है, उसके बाद में ये आपका व्लॉग बनाएंगे, ये सब बातें करेंगे, कहाँ क्या करना है कैसे करना है ये सब कहानियां करेंगे। ये होती है इनकी रमजान की रेसिपी। हम जो 4-6 चीजें बना के अलग अलग दिन पे दिखा देंगी, जब उनकी बारी आएगी इधर डब्बा कुछ ना कुछ जो है खाला से बनवा के दिखाएगी, खुद तो बनाएगी नहीं। जमीन पे बैठ बैठ के सिर्फ खाना खाना और खाना ही दिखाएंगे। ग्रोफर मार्केट जाते हैं, मोहम्मद अली रोड जाते हैं,
बस मिल गए वहां पे सब्सक्राइबर, खिंचवाओ फोटो इनके साथ में। पैसे कितने लिए थे वो भी बता दो जरा भाई। सड़क पे फोटो खिंचवाने के पैसे तो थोड़े बहुत कम ही लगेंगे ना। की डेट में इसके साथ सेल्फी खिंचवाने के एक जगह 450 रुपये लिए गए थे, दूसरी जगह 250 रुपये लिए गए थे। तो अब रोड का भी बता दो। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जब तुम 5 स्टार होटल में जाते हो तो तब तुम्हारे पास सेल्फी खिंचवाने के लिए कौन आता है? वहां कौन मिलता है तुम्हारा? वहां सब्सक्राइबर क्यों नहीं मिलते? छोटी मोटी जगह जाके, मुस्लिम एरिया में जाके अपने आप को सेलिब्रिटी फील दिलाते हैं। इस लड़की के 150K यानी कि उसके 1,50,000 फॉलोअर्स क्या हो गए, उसके तो दिमाग ही चढ़ गए हैं। मैं भी आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, कभी एक टाइम था हम इन बच्चों का बहुत ज्यादा पक्ष लेते थे। सब लोग उसको अनफॉलो कर दो, इस लड़की को भी, वरना आपको ये चालू अपी से भी ज्यादा प्रो मैक्स दिखाई देगी। देर सवेर 1 साल 2 साल या ये कहिए 10 साल बाद में कहीं ना कहीं ये भी अपना ब्लॉगिंग चैनल बनाएगी ही। ये इतना प्रो मैक्स होने वाली है कि बस पूछिए मत ना। तो इसे अभी से ही उसको अनसब्सक्राइब कर दो। अब 150K है ना, उसमें से के हटा दो फटाफट, करो धड़ाधड़ उसे अनसब्सक्राइब। के और इसकी माँ बिल्कुल दया के लायक नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने ये जो अपना चुना है, ये खुद, ये इनकी चॉइस है, ये इन्होंने ही चुना है जो आज इनके साथ सब कुछ हो रहा है, और इसमें ही ये खुश भी हैं। आप लोग क्यों करके अपना जो है खून जला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई इन बच्चों के साथ में नाइंसाफी हो रही है? पहली बात तो ये बच्चे रहे नहीं अब किसी भी तरीके से। चलिए एंड करते हैं। आपने समझ ही लिया होगा कि क्या शॉपिंग करी है, इसका कोई रमजान से लेना देना नहीं है। लड़की को इतना बदतमीज बना दिया है कि वो आज की डेट में किसी से भी रुकती नहीं है। घर में कोई भी उसको चैलेंज नहीं करता है। चालू ओपी को कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो उसके साथ में बदतमीजी ना करे। चलिए, कई सारी बातें हमने आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करी। आपको ये बातें पसंद आई हो तो, या आपका कोई कमेंट हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।